हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ये कर्मों का फल कहलाता है। अगर आप कभी सोचते हैं कि किसी के साथ अचानक कुछ अच्छा या बुरा क्यों होता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि यह सब उसके कर्मों का फल है। आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो इस सच को और गहराई से समझाती है। एक बार एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा ने अपने राज्य में ठाकुर जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और एक पंडित को पुजारी नियुक्त किया। ये पंडित बेहद ईमानदार और धर्मपरायण था, जो राजा से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करता था। वह 21 वर्षों तक पूजा करता रहा और राजा उसकी भक्ति और चरित्र से बहुत प्रभावित था। समय बीता और राजा के पुत्र का विवाह एक सुंदर राजकन्या से हुआ। विवाह के बाद राजकुमारी और राजकुमार खुशी खुशी महल में रहने लगे। एक रात जब राजकुमारी नींद से जाग गई और महल में घूमते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची, तो उसने एक हीरे जवाहरात से सजी तलवार देखी। जब उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला, तो अचानक तलवार का धार उसके हाथ से छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी बहुत दुखी थी और उसने भगवान से प्रार्थना की कि कैसे ये पाप उसके हाथ हुआ। उसने अपने पति की मृत्यु का कारण छुपाने का निर्णय लिया ताकि उसके माता पिता और सास ससुर को कलंक न लगे। सुबह जब पंडित कुएं पर स्नान करने आए, तो राजकुमारी ने जोर जोर से रोते हुए आरोप लगाया कि उसके पति को कोई मारकर चला गया है। राजा ने जांच की और पंडित को मंदिर में पूजा करते हुए पाया। पंडित ने कहा कि उसने राजकुमार को नहीं मारा, लेकिन राजा ने सबके कहने पर पंडित को सजा देने का आदेश दिया और उसके हाथ को काट दिया। पंडित बहुत दुखी हुआ और उसने एक विद्वान से अपने हाथ कटने का कारण जानने की ठान ली। जब वह एक दूरस्थ गांव में एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, तो ज्योतिषी की पत्नी ने उसे गालियां दी। ज्योतिषी ने पंडित को बताया कि वह और उसकी पत्नी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। ज्योतिषी ने बताया कि पूर्व जन्म में वह एक कौआ था और उसकी पत्नी एक हिरनी थी। कौआ अपनी दुष्टता के कारण हिरनी को परेशान करता था। अंततः हिरनी ने उसे छोड़ दिया और वह मर गया। ज्योतिषी ने बताया कि पंडित पूर्व जन्म में एक तपस्वी था और राजकन्या गाय थी। कसाई द्वारा गाय को मारे जाने के बाद तपस्वी ने कसाई को गांव की दिशा दिखा दी। कसाई के द्वारा गांव में हत्या और गाय का अंत हुआ। अब पंडित का हाथ काटने की घटना उसी कर्म का फल थी। ज्योतिषी ने पंडित से कहा कि कर्मफल से बचना संभव नहीं है। पंडित ने समझा कि उसके हाथ का कटना उसकी अपनी ही कर्मों का फल है। पंडित ने अपने कर्मों को स्वीकार किया और शांति से जीने की कोशिश की। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या आपने महसूस किया कि कर्मों का फल जीवन में किस तरह से सामने आता है? कृपया अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक नई कहानी और संदेश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।